Hello, good evening, guys. Guys, my name is Anirudh Tiwari and I'm your trainer for the next 3 month. अगले 3 मंथ में हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और आज का जो सेशन है दैट विल बी अ बेसिक डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन सेशन कि ये कोर्स अगले 3 मंथ में किस तरीके से कवर अप होने वाला है। इसमें मेन मॉड्यूल्स हम क्या क्या कवर अप करेंगे, क्लासेस किस तरीके से कंडक्ट होंगी, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज है, या अगर आप फ्रीलांसिंग या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है और उसमें आप क्या क्या चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूं। ये जो कोर्स है दैट विल बी अ 3 मंथ ऑफ एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसमें आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी मॉड्यूल से स्टार्ट होंगे, सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट यानी कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लाइव प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग भी अवेलेबल होती है। लाइव प्रोजेक्ट्स हम कुछ टॉप लेवल के प्रोजेक्ट्स पे करेंगे ताकि अगर आपको फ्यूचर में जॉब, फ्रीलांसिंग वर्क या खुद के बिजनेस को भी प्रमोट करना है तो उसका जो पोर्टफोलियो हो यानी कि जो पास में किए गए प्रोजेक्ट्स हो वो काफी ज्यादा बेहतर हो, जिसकी हेल्प आप ले सकें अलग अलग कंपनीज में जॉब करते वक्त, वर्क करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन सेशन। जिस नंबर से मैंने आपको लिंक शेयर करी है वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहें तो उसे सेव कर लीजिएगा। मेरा नाम अनिरुद्ध तिवारी है। अब द थिंग विल बी कि क्लासेस जो है, क्लासेस की जो लिंक है वो आपको उसी नंबर से शेयर होगी और क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको उसी सेम नंबर से ही शेयर होगी ताकि आप मेरे से कनेक्टेड भी रह सकें। डाउट एंड क्वेरी के लिए जो ट्रेनिंग कैन का जो डाउट होगा, मॉड्यूल्स का जो डाउट होगा, या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में कोई भी डाउट, कोई क्वेरी या मुझसे आपको कांटेक्ट करना है तो उसी सेम नंबर के जरिए ही आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट होंगे, क्वेरीज होंगे, वो इन बिटवीन द क्लासेस तो रिजॉल्व होते ही जाएंगे, साथ ही साथ में आफ्टर द क्लासेस भी रिजॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन का सेशन मींस जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से कवर अप होगी, क्या मेन मॉड्यूल्स हैं, हम क्या सीखने वाले हैं, किस तरीके से सीखने वाले हैं, सबसे पहले इन चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर के अलग अलग ऑप्शंस की। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट कोर्स है जिसमें काफी अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं एंड द बेस्ट पार्ट कि अलग अलग मॉड्यूल्स में अलग अलग तरीके की जॉब्स भी अवेलेबल होती है। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक ऐसी डेजिग्नेशन है जिसमें आप पूरे डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करते हैं। बट जैसे कि आपने देखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, जिनमें से 5-6 कुछ मेन मॉड्यूल्स हैं जिनमें अलग से स्पेसिफिक जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल होती है। तो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट होता है अलग अलग मॉड्यूल्स में, उस तरीके से आप जॉब करते हैं या वर्क करते हैं इस सेक्शन में। सबसे पहले आ जाते हैं एसईओ के सेक्शन में, दैट विल बी एसईओ एग्जीक्यूटिव। अब एक एसईओ पर्सन का वर्क क्या होता है? देखिए, जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सर्च किया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन पुणे, जैसे ही हमने ये टर्म यहां पे सर्च किया तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि काफी सारे अलग अलग वेबसाइट जो है वो यहां पे शो हो रही हैं। अभी जो वेबसाइट्स यहां पे शो हो रही हैं, यहां पे वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं, क्या ये वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली यहां पे आई है? नहीं, इन वेबसाइट्स को यहां पे लाया गया है विद द हेल्प ऑफ एसईओ एक्टिविटी। ठीक है, तो एसईओ में हमें वेबसाइट की रैंकिंग पे वर्क करना होता है कि वेबसाइट को हम रैंक किस तरीके से कराएंगे, गूगल के टॉप की पेजेस में, टॉप की पोजीशन में किस तरीके से यहां पे हम वेबसाइट को लेकर के आ सकते हैं। सेकेंडली, गूगल एड। अब जैसे कि इसका नाम है गूगल एड, वैसे इसकी वर्किंग भी है कि गूगल पे या गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी पे जो एडवर्टीजमेंट्स रन होते हैं वो किस तरीके से रन हो रहे हैं, कैसे रन हो रहे हैं, दैट विल बी द वर्क ऑफ गूगल एड्स। अब गूगल एड्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहां पे सर्च किया मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन सर्च करने के बाद हमें यहां पे दो अलग अलग तरीके के रिजल्ट दिखाई देंगे। पहला नॉर्मल रिजल्ट जो कि ये है,
जो एसईओ के जरिए आता है, और दूसरा ये रिजल्ट जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये जो सारे के सारे रिजल्ट हैं जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ये एडवर्टीजमेंट है, ये गूगल एड की मदद से रन किए जाते हैं। जिसमें यूट्यूब में आप ऐड देखते होंगे वो भी गूगल ऐड का पार्ट है, वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन में एडवर्टीजमेंट, तो जितने भी एड्स आते हैं वो सारे के सारे ऐड गूगल ऐड की ही हेल्प से रन किए जाते हैं। ठीक है, तो गूगल ऐड की पोजीशन में आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेक्शन पे एडवर्टीजमेंट्स को रन करना होता है। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया में काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और हर प्लेटफॉर्म में दो तरीके की मार्केटिंग को सीखना होता है। पहला ऑर्गेनिक मार्केटिंग और दूसरा पेड मार्केटिंग। अब ये ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग होती क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब यहां पे ये होता है कि लाइक किसी कंपनी का पेज बनाना, पेज को बिल्ड करना, ठीक है, लोगो क्रिएट करना, पेज पे रेगुलरली पोस्टिंग्स करना, कमेंट्स का रिप्लाई करना, मैसेजेस का रिप्लाई करना, लाइक कमेंट शेयर्स को इंक्रीज करना। ठीक है, ये सारा चीज जो है वो ऑर्गेनिक सेक्शन में आता है। बट सोशल मीडिया पे भी आप पेड एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जहां पे अलग अलग जो कंपनी है अपना एड रन करती है, तो वो एडवर्टीजमेंट भी आप सीखने वाले हैं। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो वर्क होता है दैट विल बी ऑर्गेनिक, एंड जो लाइक कॉस्टिंग के साथ होता है दैट विल बी द पेड मार्केटिंग, वो जो है वो पेड मार्केटिंग में इंक्लूड होता है, पेड मार्केटिंग के अंदर आता है। देन डिजिटल मीडिया प्लानर। अब ये डिजिटल मीडिया प्लानर क्या है? देखिए, अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंपनीज के पास बहुत अलग अलग, बहुत मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्लाइंट्स करते क्या, जैसे कि आप किसी अगर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। अब क्लाइंट के लिए स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना, मतलब काम क्या होगा, क्या बजट लगेगा, मतलब अमाउंट का क्या सीन है, ठीक है, और किस तरीके से आप वर्क करेंगे, कितना टाइम लगेगा आपको काम करने में, क्लाइंट के लिए रिजल्ट आप क्या ला करके देंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो स्ट्रैटेजी जो आपको बिल्ड करनी होती है, वो डिजिटल मीडिया प्लानर में बिल्ड करनी होती है। और फ्रीलांसिंग वर्क करने के लिए आपको पोर्टफोलियो की नीड होती है कि आपने पास्ट में क्या काम किया हुआ है, किस तरीके से वर्क किया हुआ है, किन क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है, तो इन चीजों को भी बिल्ड करना आप सीखेंगे डिजिटल मीडिया प्लानर के सेक्शन में। देन कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो है, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला कंटेंट क्रिएशन, कि कंटेंट को बनाना है। अब कंटेंट को क्रिएट करने में जिसमें कि ब्लॉग भी आ जाता है, ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, इमेजेस क्रिएशन, लोगो क्रिएशन, पीपीटी, पोर्टफोलियो, वीडियो, जीआईएफ, बहुत सारी चीजें क्रिएट करना हम सीखेंगे। और इन्हीं कंटेंट को, जो कंटेंट हम क्रिएट करेंगे, जिस कंटेंट को हम बनाएंगे, उस कंटेंट की मार्केटिंग भी हम सीखेंगे कि उस कंटेंट को बेहतर से बेहतर तरीके से किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। दैट विल बी द कंटेंट मार्केटिंग। देन ई कॉमर्स सेल्स प्रोफेशनल। सबसे पहले यहां पे एक नया टर्म है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या मतलब है? जैसे लेट सपोज कि अगर हम यहां पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो फ्लिपकार्ट में है क्या एग्जैक्टली exactly, कि फ्लिपकार्ट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें क्लॉथिंग, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल फोन्स, बहुत अलग अलग। मान लीजिए कि अगर ये मोबाइल फोन अगर आपको बाय करना है, तो आपने ओपन किया, आपने प्राइस देखा, आपने पिक्चर्स देखे, आपने फीचर्स देखा, आपको अगर लग रहा है कि हाँ आपको बाय करना चाहिए, तुरंत आप परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का नाम है, एक ट्रस्टेड नाम है, ब्रांड है, आपने बाय कर लिया। बट फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे और भी मार्केट में वेबसाइट्स अवेलेबल है, जिनको हो सकता है कि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट अगर उनकी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से करी जाए, उनको प्रमोट अच्छे तरीके से किया जाए, तो बहुत बेहतर तरीके से उनके प्रोडक्ट्स भी सेल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो ई कॉमर्स में आती हैं, और ई कॉमर्स में ऐसी वेबसाइट्स जिनकी वेबसाइट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट वाली वेबसाइट वो होती है जिसको किसी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता आपको परचेस करने के लिए, है ना। जैसे फ्लिपकार्ट में जाकर के अगर आपको कुछ बाय करना हो, तो आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
आपने डायरेक्टली गए, आपने प्राइस देखा, फीचर्स देखे, जो चीजें आपने देखनी थी आपने देख करके आपने इंस्टेंटली, तुरंत ही आपने परचेज कर लिया, बाय कर लिया. दैट विल बी इन द ई कॉमर्स. देन अफिलिएट मार्केटिंग. अब ये अफिलिएट मार्केटिंग क्या होगी? देखिए, अफिलिएट मतलब इन सभी डेजिग्नेशंस पे जॉब्स और फ्रीलांसिंग वर्क सब अवेलेबल होता है. बट अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी पोजीशन है जिसमें जॉब्स नहीं अवेलेबल होती हैं, इसमें आप फ्रीलांसिंग अर्निंग कर सकते हैं. ठीक है, और वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कि ये लाइक जो मोबाइल फोन है ये लगभग 27,000 रुपए की समथिंग का है. अब इसी मोबाइल फोन को अगर आप अपनी वेबसाइट में अटैच कर लें और जितनी भी सेल्स आपकी वेबसाइट के जरिए होगी, तो आपकी वेबसाइट से आपको कुछ अमाउंट भी शेयर होगा इस वेबसाइट से, इस प्राइस से. ठीक है, तो यहां पे होता क्या है एग्जैक्टली कि इसमें कुछ रेफरल अमाउंट भी आपको मिलता है अलग अलग वेबसाइट से. ये जस्ट मैं एक फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बाकी मैक्सिमम जो वेबसाइट्स हैं उन सभी वेबसाइट्स में कुछ रेफरल अमाउंट जो है वो शेयर होता है. देन देन आती है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन. डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर में क्या होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग से हर एक मॉड्यूल में प्रॉपर तरीके से फोकस किया, तो आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे भी जा सकते हैं. इसमें सबसे बेहतर सैलरी होती है डिजिटल मार्केटिंग में, और इसमें इसमें जो वर्क होगा वो वर्क आपको सभी मॉड्यूल्स में करना होता है. मतलब कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल नहीं है, सभी मॉड्यूल्स में इस सेक्शन में आपको प्रॉपर तरीके से वर्क करना होता है. दैट विल बी द अफिलिएट मार्केटिंग, सॉरी, दैट विल बी द डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर पोजीशन. तो ये तो करियर की बात हो गई कि इतने अलग अलग टाइप के करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और इन सभी सेक्शंस में फ्रीलांसिंग वर्क भी अवेलेबल होता है कि जो वर्क आप जाकर के किसी कंपनी में हैंडल करेंगे, वही वर्क जो है वो आप लाइक अपने फ्रीलांसिंग बेसिस पे प्रॉपर तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं. देन इसमें बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं कि लाइक आप 2-3 साल वर्क करके अलग अलग कंपनीज में डिजिटल मार्केटिंग की खुद की एजेंसी भी आप ओपन कर सकते हैं. और ई कॉमर्स मर्चेंट का बिजनेस, ई कॉमर्स मर्चेंट के बिजनेस का मतलब क्या है? जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको वहां पे दिखाई देते हैं वो सभी के सभी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के, अमेजॉन के नहीं होते हैं, अलग अलग शॉप ओनर्स के होते हैं. फ्लिपकार्ट अमेजॉन बस करता क्या है, उसको प्रमोट कर रहा है. ठीक है, प्रमोशन की हेल्प से वो सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, और उसमें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन और भी जो वेबसाइट्स है मार्केट में, जो पॉपुलर या नॉन पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, उसमें वो वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, अर्न कर रही हैं. ठीक है, तो आगे जाकर के आप भी ऐसे कुछ बिजनेस अगर ओपन करना चाहें फ्रीलांसिंग बेसिस पे, तो आप ओपन भी कर सकते हैं अपने जॉब के साथ साथ. तो वो इनकम भी आपकी फ्रीलांसिंग बेसिस पे हो सकती है. देन अब ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी क्या है कि लाइक ये ट्रेनिंग जो है वो किस तरीके से कंप्लीट होगी. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स का जो कंटेंट है दैट विल बी 20% थ्योरी एंड रेस्ट 80% विल बी द प्रैक्टिकल. क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट इस कोर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि किसी भी कंपनी में आप वर्क करेंगे या फ्रीलांसिंग वर्क करेंगे, या अगर आप अपने खुद का बिजनेस भी प्रमोट कर रहे हैं, तो थ्योरेटिकल का जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए उसकी इंपॉर्टेंस होगी. बट जो वर्क करना होगा, जो इस सेक्शन में काम करना होगा, वो वर्क आपको करना होगा प्रैक्टिकली. ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इस कोर्स में. ठीक है, एंड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको इसी क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको शेयर कर दिया जाएगा. मतलब अगले जितने भी मॉड्यूल्स को हम पढ़ने वाले हैं, जो भी मॉड्यूल्स को हम कवर अप करने वाले हैं, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको पहले ही शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपके पास पहले से ही थ्योरी जो है वो अवेलेबल रहे. देन जैसे ही मॉड्यूल्स स्टार्ट होंगे, वैसे ही एक एक करके सारे थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग, एंड जो प्रैक्टिकल होगा वो अलग अलग लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम सीखते जाएंगे, करते जाएंगे. सबसे पहले वो प्रैक्टिकल्स मैं अपनी स्क्रीन पे आपको खुद में करके दिखाऊंगा. देन वही चीज आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे प्रैक्टिकल करना होगा, जिससे दो चीजें होंगी कि आप प्रैक्टिकल भी करते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो वो चीजें आपको आती भी रहेंगी. ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो हो सकता है कोई एरर्स आए, कोई डाउट्स आए, तो उन्हें आप इन बिटवीन द क्लासेस, आफ्टर द क्लासेस, मतलब जैसे भी आप रिजॉल्व करना चाहें मेरे से कनेक्ट करके, वैसे आप प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं. बाकी डाउट एंड क्वेरी के लिए मैंने आपको बताया कि लाइक जो नंबर आपके पास, जिस नंबर से मैंने आपको लिंक शेयर करी है, वो मेरा ही नंबर है, जिसमें चैट के जरिए, कॉल के जरिए, जैसे भी आप अपने डाउट एंड क्वेरी को रिजॉल्व करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं. अदरवाइज
इन बिटवीन द क्लासेस जब हम पढ़ रहे हैं उसके बीच में अगर कोई डाउट आता है तो आपकी स्क्रीन पे एक हैंड रेज का बटन होगा, ठीक है, जिसमें हैंड रेज करके बना भी हुआ है, जैसे मैंने क्लिक करा। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो इट मींस कि आपको कोई डाउट है, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपका डाउट रिजॉल्व किया जाएगा, देन फिर हम आगे के सेशंस में बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन बिटवीन द क्लासेस भी रिजॉल्व कर सकते हैं, आफ्टर द क्लासेस भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है। उन असाइनमेंट्स में होगा क्या एग्जैक्टली कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनका हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल कर सके, प्रैक्टिकल बेसिस पे इंप्लीमेंटेशन कर सके। इस वजह से आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होम असाइनमेंट्स भी शेयर होंगे, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं उसका आप सिमिलर ढंग से प्रैक्टिकल भी कर सकें। एंड हर मॉड्यूल के एंड के बाद, ठीक है, जैसे काफी सारे मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल के एंड के बाद एक जो क्लास होती है वो डाउट सेशन की ही क्लास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज हमने एंड किया सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो अब जो कल की क्लास होगी वो क्लास होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग का डाउट सेशन, ताकि जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, प्रैक्टिकल करा, उसमें आपके या आपके जो बैचमेट्स हैं उनके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो उन्हें इजीली कनेक्ट करके रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे अगले 3 मंथ की ट्रेनिंग जो है वो पूरी कवर अप होने वाली है, ठीक है। बाकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली कंडक्ट होती हैं, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज है या कोई सेक्शन है तो उसमें आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आपकी जो क्लासेस हैं वो एक वीक के लिए, मतलब फॉर द फर्स्ट वीक द टाइमिंग विल बी सेम 8 to 9, 8 से 9। बाकी उसके बाद जो आपका एक्चुअल टाइम है दैट विल बी 8:30 to 9:30। उसी क्लासेस पे, उसी टाइमिंग पे आपकी जो क्लासेस हैं वो शेड्यूल रहेंगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्लासेस के जो लिंक है, जैसे मैंने आज आपको टाइम से पहले शेयर कर दिया, वैसे ही क्लासेस के लिंक आपको टाइम से पहले डेली बेसिस पे शेयर कर दी जाएंगी। और इसी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, ये क्लास रिकॉर्ड भी होती रहती है, तो इसी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको नेक्स्ट डे 11 से 12 बजे के पहले पहले आपको इसी नंबर से व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर दिया जाता है। अब उस रिकॉर्डिंग को अगर आप लाइफ टाइम बेसिस पे सेव करके रखना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कभी भी कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको उसको देखना होगा, रिवीजन करना होगा, तो आपके पास लाइफ टाइम बेसिस पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ड्राइव के लिंक के जरिए शेयर किया जाता है आपको, तो उसको डाउनलोड करके रख लेंगे तो आपके लिए वो चीजें काफी इजी हो जाएंगी, ठीक है। देन अब हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे कि क्लासेस में टाइम से आए, अपने असाइनमेंट्स को रेगुलरली कंप्लीट करें, और सबसे जरूरी चीज अपने आप को डाउट फ्री रखें। क्योंकि देखिए ये नया कोर्स है, और जब कभी भी आप किसी नए कोर्स को सीखते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, तो हो सकता है कि काफी सारे डाउट्स आए। तो प्रैक्टिकल रेगुलरली करते रहना है और डाउट एंड क्वेरी को भी रेगुलरली पूछते रहना है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किए जा सके। अब आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या एग्जैक्टली। देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए हमें अपने क्लाइंट के बिजनेस का या प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है। अभी तक जो आप मार्केटिंग देखते आए हैं दैट विल बी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे कि आपने रोड में बैनर्स देखे होंगे, टीवी के एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स आपने देखे होंगे, दैट विल बी द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट इन डिजिटल मार्केटिंग हमें वेबसाइट की हेल्प से, सोशल मीडिया की हेल्प से, गूगल एड, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, एफिलिएट, एडसेंस, बहुत अलग अलग मार्केटिंग के जरिए हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना होता है, जो भी हमारे क्लाइंट का बिजनेस होता है। और बिजनेस को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ब्रांड, सेकेंड प्रोडक्ट, और थर्ड सर्विसेज। अब इन तीनों का मतलब क्या है? देखिए पहले सेक्शन की अगर बात करें ब्रांड, तो ब्रांड का मतलब यहां पे क्या है, जो ऑलरेडी मार्केट में एक बेहतर पोजीशन ग्रैब कर चुका हो। जैसे हर प्रोडक्ट या हर सर्विसेज में कुछ ना कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ब्रांड के तरीके से प्रमोट होती हैं, ठीक है, या जो ब्रांड बन चुकी हैं। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मोबाइल फोन के बारे में अगर बात करें तो एप्पल हो गया, वन प्लस है, ठीक है, ओप्पो है, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, बहुत सारी कंपनी ब्रांड की तरीके रिप्रेजेंट कर रही है।
बट सिर्फ इतनी ही कंपनी तो नहीं है ना, कंपनी तो बहुत ढेर सारी है। तो ब्रांड जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सालों से काम कर रहा है, जो बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट किया गया है। दूसरा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें क्लॉथिंग का प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोसरीज का प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, शूज, वॉचेस, बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो होते हैं। देन द लास्ट थिंग विल बी सर्विसेज। सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज में क्या होगा, सर्विसेज में जो है लाइक आपका ट्रेवल की सर्विस, रियल एस्टेट की सर्विस, शॉपिंग मॉल, ऐसी चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन से। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ब्रांड, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो प्रमोशंस हमें करने होते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से, तो प्रमोशन किस तरीके से होगा, सबसे पहले आता है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का क्या मतलब है, देखिए अगर अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके बारे में लोगों तक अवेयरनेस को क्रिएट करना होगा, अवेयरनेस को पहुंचाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिजनेस है, और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की बात करें तो हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। बट जरूरी नहीं है ना कि हर बिजनेस को पता हो कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस को क्रिएट करना होगा। सेकेंडली, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आता है इंटरेस्ट, कि अलग अलग लोगों का, अलग अलग पर्सन का इंटरेस्ट क्या है एग्जैक्टली। तो इंटरेस्ट में कंसिडरेशन आएगा कि हमें लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर मोबाइल फोन बाय करना है, तो मोबाइल फोन बाय करने के लिए वो मोबाइल फोन आपके लिए वो कितना जरूरी है, या उस मोबाइल फोन में क्या फीचर्स हैं एग्जैक्टली, वो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है ना। सो दैट विल बी द कंसिडरेशन। थर्ड, थर्ड में आता है परचेज, कि लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे। एंड द लास्ट थिंग विल बी लॉयल्टी, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लॉयल्टी का मतलब यहां पे क्या है कि अगर किसी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया, परचेज किया, ठीक है, तो वो कस्टमर लॉयल किस तरीके से रह सकता है, ये चीजें भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की ही हेल्प से प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करानी होती है। सो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब नीड्स क्या होती है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग की अगर नीड्स की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है मल्टीपल डिवाइसेस। मल्टीपल डिवाइसेस में क्या, मोबाइल फोन के जरिए, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए भी डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे जो फीचर्स आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे हैं, वही फीचर्स आपके टैबलेट या मोबाइल फोन में है। बस फर्क इतना है कि आपको मोबाइल फोन या टैबलेट में एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आप यूज कर पाएंगे। और लैपटॉप में वो चीजें आप नॉर्मली गूगल पे या टूल के जरिए आप ओपन कर सकते हैं। तो किसी भी डिवाइस के जरिए डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्टिविटीज हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमें डिजिटल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहना होता है। देखिए जब भी आप किसी भी बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, तो बिजनेस के प्रमोशन में क्या होता है, डिजिटल एक्टिविटीज में आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। क्यों, जस्ट बिकॉज कि अगर आपने गौर किया है, अगर आप सोशल मीडिया रेगुलरली अगर आप चलाते हैं, तो होता क्या है कि सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं हर 10 से 15 दिन में कि वो ट्रेंड में आती है। जब कोई भी चीज ट्रेंड में आ रही है, तो उस ट्रेंडिंग टॉपिक को अगर हम अपने क्लाइंट से कोरिलेट करके अगर हम पोस्ट करें, तो वो चीजें लाइक कमेंट शेयर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो कस्टमर्स हैं वो वहां पे अट्रैक्ट करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, आपकी सर्विसेज को परचेज करेंगे। और वो कैसे, जैसे यहां पे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहां पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग मेम, और हमने यहां पे इमेजेस पे क्लिक कर दिया, तो यहां पे आप बहुत सारी ऐसी फनी इमेजेस देखेंगे जिनका रिलेशन तो डिजिटल मार्केटिंग से है। ठीक है, बट वो यहां पे एक फनी मेमे की तरीके यहां पे पोस्ट करी गई हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर को एंटरटेन भी कर सके। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग सर्विसेज को परचेज करने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पर लोग एंटरटेन होने के लिए जाते हैं। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप अपनी सर्विसेज को अटैच करके अगर पोस्ट करेंगे, तो वहां पे ग्रोथ के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी लाइक हम सीखने वाले हैं। देन जो भी डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज होंगी,
उसको हमें पर्सनल डेटा की मदद से हमें परफॉर्म करना होता है। अब पर्सनल डेटा का मतलब यहां पे क्या हो जाता है? पर्सनल डेटा का मतलब यहां पे क्या है कि जैसे जब भी किसी भी सेक्शन को आप प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें पर्सनल डेटा का यूज करना होगा। जैसे जो भी आपका इंटरेस्ट होता है, जैसे जब भी आपको कोई भी चीज बाय करनी होती है, तो और अगर आप सोशल मीडिया में गौर करें तो आप देखेंगे कि आपको उसी सिमिलर चीज के एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। जो चीज आपको बाय करनी होती है, जो चीज आपको परचेज करनी होती है, उसी के ही एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उस स्पेसिफिक सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा वही चीज, वही सेक्शन आपको दिखाई भी देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है? जब आप किसी भी क्लाइंट का प्रमोशन करते हैं, तो प्रमोशन के लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है इंटरेस्ट, कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है। जैसे अगर हमें ट्रेवल की सर्विसेज को प्रमोट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रेवलर्स को देखना होगा, ट्रेवलर्स को दिखाना होगा अपना एडवर्टीजमेंट, जो रेगुलर ट्रेवल करता हो, है ना। अगर हम रियल एस्टेट का कोई फ्लैट अगर हम सेल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों तक अपना एडवर्टीजमेंट पहुंचाना होगा जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, या जो फ्लैट या अपार्टमेंट बाय करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, तो लोगों के इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है जब आप एडवर्टीजमेंट रन करते हैं तो। और एज अ डिजिटल मार्केटर आपको हमेशा उसी कस्टमर, उसी लोगों तक अपने एडवर्टीजमेंट को पहुंचाना है, जो भी क्लाइंट का वर्क हम कर रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट हो हमारी सर्विस को बाय करने में। अदरवाइज अगर हम ऐसे लोगों तक अपना एडवर्टीजमेंट नहीं पहुंचाते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो वहां पे हमारे क्लाइंट का जो अमाउंट है वो सही जगह पे स्पेंड नहीं हो रहा है, जहां पे एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल डेटा को भी हमें बहुत ज्यादा फोकस करके रखना है, उस पर बहुत बेहतर तरीके से हमें वर्क करना होगा। देन देन आता है पर्सनलाइज मार्केटिंग। अब ये पर्सनलाइज मार्केटिंग क्या होती है? देखिए, यहाँ पे दो अलग अलग इमेजेस हैं। पहली इमेज एक एडवर्टीजमेंट की है, जो यूट्यूब का एक एड है, और दूसरी जो इमेज है वो एक शॉपिंग मॉल की है, जो केचअप के सेक्शन की है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको लोग एड दिखाने के बाद तुरंत लोग परचेज नहीं करते, है ना। जैसे आप अगर सोचिए, अगर आपको केचप का एड दिखाया जाए, तो केचप की बहुत अर्जेंट नीड तो नहीं है, आपने तुरंत तो बाय नहीं किया। बट जब आपके पास उसी प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, तब आप उस प्रोडक्ट को बाय करना ज्यादा पसंद करेंगे जिसका एडवर्टीजमेंट आपने पहले भी देखा हुआ है। उस प्रोडक्ट को बाय करना आप ज्यादा यूजफुल समझेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी द काइंड ऑफ पर्सनलाइज मार्केटिंग। इसका भी हमें यूज करना होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। देन देन आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, कि जो डिजिटल मार्केटिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, इनका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, ये हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करना होता है। जैसे गूगल एड हमें गूगल पे रन करना होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे टूल्स में करेंगे, ईमेल मार्केटिंग हमें जीमेल में करना होगा, डिस्प्ले एड हमें वेबसाइट में रन करना होगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके की मार्केटिंग हमें करनी होती है। तो एक एक करके इसको समझते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली, और इसमें किस तरीके का वर्क, किस तरीके का इंप्लीमेंटेशन आपको हैंडल करना होता है। सबसे पहले आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है गूगल, और सिर्फ गूगल ही नहीं है। सर्च इंजन में बहुत सारे और भी सर्च इंजन अवेलेबल होते हैं जिनमें हमें वर्क करना होता है, जिनमें हमें काम करना होता है। और ये किस तरीके से, कैसे? जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा विजिट करते हैं। बट बाइडू, यांडेक्स, बिंग, याहू और भी काफी सारे सर्च इंजन हैं जिनमें लोग प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमें इनमें भी वर्क करना सीखना होगा। और सर्च इंजन में दो तरीके के वर्क होते हैं। पहला ऑर्गेनिक, जो एसईओ के जरिए होता है, और दूसरा पेड, जो गूगल एड के जरिए होता है। तो दोनों ही चीजें प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट के जरिए गूगल एड और एसईओ को भी दिखाया गया है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे लाइव दिखाया, कि कुछ भी आप सर्च करेंगे यहाँ पे गूगल में जाकर के, तो आपको दो चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे मोबाइल फोन में सर्च किया तो ये एड भी दिखाया जा रहा है, और एसईओ के जरिए जो रिजल्ट है वो भी हमें यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, वो भी हमें यहाँ पे शो कराए जा रहे हैं।
ठीक है। देन सोशल मीडिया। अब देखिए सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया जो है जिसमें काफी अलग अलग, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें वर्क करना है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड पिनिंटरेस्ट। अभी तक तो इन प्लेटफॉर्म को आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर रहे थे, बट अब जो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो हम प्रोफेशनल मार्केटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, कि जैसे अभी तक आपने प्रोफाइल में वर्क किया, अब हमें पेज को बिल्ड करना होगा। पेज की ग्रोथ कैसे होगी, पेज का लोगो कैसे बनेगा, पोस्ट हमें क्या करना है, कैप्शन क्या लिखना है, हैशटैग क्या लगाने हैं, किस टाइम पे आपको पोस्ट करना है, लाइक कमेंट शेयर्स कैसे बढ़ेंगे, आपके पेज के फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, और आप एडवर्टीजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, एड आप कैसे रन कर सकते हैं, जो आपके क्लाइंट की या आपके पेज की जो मेन रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से हम सीखने वाले हैं। देन सोशल मीडिया को कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज कि सोशल मीडिया में आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया में किसी भी कंपनी से आपने चैट कर लिया, बात कर लिया, वर्क कर लिया, ठीक है, तो इसे कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग भी बोलते हैं। साथ ही साथ में सोशल मीडिया को इमोशनल मार्केटिंग भी बोला जाता है। अब ये इमोशनल मार्केटिंग क्यों? जस्ट बिकॉज कि जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को अगर आप देखें, या सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो टॉप लेवल की जो कंपनीज हैं, अगर उनके एडवर्टीजमेंट को गो थ्रू करें, एडवर्टीजमेंट्स को देखें, तो एड्स में होता क्या है कि एडवर्टीजमेंट में आपको हमेशा वहां पे इमोशंस दिखेंगे। जैसे अगर कुछ पॉपुलर टाइप के एडवर्टीजमेंट की बात करी जाए, जैसे कैडबरी सेलिब्रेशन चॉकलेट के एडवर्टीजमेंट ज्यादातर रक्षाबंधन के टाइम पे चलते हैं, या दिवाली के टाइम पे, ईद के टाइम पे, या फिर न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे ज्यादातर चलते हैं। जहां पे क्या हो रहा है कि जहां पे एक फैमिली के रिलेशन को दिखा करके, ठीक है, वहां पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, यहां पे आप देखिए लाइव बॉय एक सोप की कंपनी है, बट लाइव बॉय ने अपने फेसबुक के बैनर में यहां पे एक प्रेग्नेंट लेडी को यहां पे यूज किया हुआ है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि लाइव बॉय यहां पे ये शो कराना चाह रहा है कि हम आपको तो सेफ रख ही रहे हैं जर्म से, बट आपके होने वाले बेबी को भी रख रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक मदर और एक बच्चे के बीच का रिलेशन दिखा करके यहां पे प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया, जिसे इमोशनल मार्केटिंग बोलते हैं, और जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ही होती है, इसी का एक पार्ट है। देन ईमेल मार्केटिंग। अब ये ईमेल मार्केटिंग क्या है? देखिए, ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने ईमेल शेयर किया और ईमेल मार्केटिंग हो गई। ईमेल मार्केटिंग में भी प्रॉपर तरीके से किस पर्सन को भेजना है, और एक ईमेल वेल डिजाइन तरीके का होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए हमने एक ईमेल को ओपन करा, जहां पे कंपनी का लोगो, प्रॉपर ये डिजाइन, इमेजेस, एंड पे सोशल मीडिया के लिंक, और अगर आप इसमें क्लिक करें, जैसे हमने फेसबुक में क्लिक करा, तो हम इस कंपनी के फेसबुक वाले सेक्शन पे ही जाकर के पहुंच गए। ठीक है, कैनवा को ओपन किया, कैनवा में ही आकर के पहुंच गए। तो ईमेल मार्केटिंग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग के जो एक्टिविटीज हैं वो हमें इंप्लीमेंट करनी है, वर्क करना है। देन देन आता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अब ये डिस्प्ले ऐड क्या है? देखिए, डिस्प्ले ऐड की अगर बात करी जाए तो डिस्प्ले ऐड का मतलब वो एडवर्टीजमेंट जो ऐड किसी वेबसाइट के अंदर दिखाई दे, इमेजेस की हेल्प से दिखाई दे, वो ऐड आपका डिस्प्ले ऐड होता है। और यहां पे अगर हम कोई वेबसाइट अगर ओपन करें, जैसे हमने अगर यहां पे ओपन करा टाइम्स ऑफ इंडिया, इस वेबसाइट को ओपन करा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आपको न्यूज के साथ साथ आपको ऐड भी दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत अलग अलग जो कंपनीज हैं वो यहां पर आपको एडवर्टीजमेंट्स भी दिखाती हैं। जैसे यहां पे देखिए गवर्नमेंट का ऐड चल रहा है, और ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये एडवर्टीजमेंट है? इस इमेज के जस्ट ऊपर एडवर्टीजमेंट लिखा भी हुआ है। तो ये क्या है? ये एड है, एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, और जब भी कोई एड रन होते हैं तो एडवर्टीजमेंट कभी भी रैंडमली नहीं रन किए जाते हैं। रैंडमली का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने दिखा दिया। एडवर्टीजमेंट हमेशा प्रॉपर टारगेटिंग की मदद से रन होते हैं, कि लाइक प्रॉपर आपको एडवर्टीजमेंट की
टारगेटिंग करनी होती है, तब जाकर के आपको अपने जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से रन करना होगा, जिसमें कीवर्ड कि किसी पर्सन ने आपके बारे में सर्च किया हो, कैटेगरी वो आपकी कैटेगरी में इंटरेस्ट रख रहा हो, रन ऑफ नेटवर्क मतलब कहां कहां किस वेबसाइट में आपको ऐड दिखाने हैं, डिवाइस टारगेटिंग मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी, कहां कहां पे आप अपने ऐड दिखाएंगे, और लास्ट में आता है जियो यानी कि लोकेशन, किस लोकेशन में आप अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं। तो प्रॉपर तरीके की टारगेटिंग आपको करनी होती है, जिस टारगेटिंग की मदद से आप जो है अपने एडवर्टीजमेंट्स को प्रॉपर तरीके से रन भी कर सकते हैं। देन अगेन अफिलिएट मार्केटिंग। अब देखिए ये अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिफरेंट, एक अलग वेबसाइट के प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करते हैं, और उसी प्रोडक्ट, उसी सेक्शन के जरिए आप अफिलिएट मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें आप इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें आपको कुछ रेफरल अमाउंट जो है वो आपको मिलता है। देन मोबाइल मार्केटिंग। अब ये मोबाइल मार्केटिंग क्या है? देखिए मोबाइल मार्केटिंग को समझने के लिए यहां पे हम एक वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। मार्केट में बहुत अलग अलग डिवाइस हैं, है ना, हो सकता है आपके पास भी बहुत अलग अलग डिवाइसेस हो, जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट बहुत अलग अलग है। सभी की स्क्रीन अगर आप देखेंगे, मोबाइल फोन की स्क्रीन बहुत छोटी है, टैबलेट की उससे बड़ी है, लैपटॉप की उससे बड़ी है, और डेस्कटॉप की सबसे बड़ी स्क्रीन है। अब जो स्क्रीन का साइज होता है, वेबसाइट तो एक ही होती है ना, जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट को हमने अगर ओपन किया कुछ इस तरीके से, और ये लैपटॉप पे हमने वेबसाइट ओपन करी है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। बट अगर इसी वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फोन में ओपन करें, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। आप देखेंगे स्क्रीन के साइज का अंतर है, स्क्रीन के साइज का फर्क है, कि लैपटॉप में बहुत बड़ी तरीके से दिखाई दे रही है, मोबाइल फोन में काफी छोटे तरीके से। तो मोबाइल मार्केटिंग का मतलब यहां पे क्या होता है कि जो भी आप एडवर्टीजमेंट्स को रन कर रहे हैं, एड्स को रन कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट्स पे होगा क्या कि अलग अलग जो एड्स होते हैं, अलग अलग जो डिवाइसेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर है उसको कोई इश्यूज ना क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। कस्टमर के अकॉर्डिंग ही आप अपनी सारी चीजों को प्रोवाइड कराएं, सारी चीजों को शेयर करें। ठीक है। देन वेबसाइट। अब ये वेबसाइट क्या है? वेबसाइट भी हम सीखेंगे बिल्ड करना, बनाना, कि वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे। और सबसे बेहतर चीज कि वेबसाइट को हम सीखने वाले हैं नॉन कोडिंग के पार्ट से, मतलब अगर कोडिंग नहीं भी आती है तो भी कोई इशू नहीं है, बिना किसी कोडिंग की हेल्प के हम वेबसाइट डिजाइनिंग को सीखने वाले हैं कि कैसे हम वेबसाइट को प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस की मदद से। देन वेबसाइट को एक हब भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग आप करते हो, सारी की सारी मार्केटिंग इसीलिए हम करते हैं ना, क्योंकि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट सोशल मीडिया में भी काम कर रहा है, ईमेल में भी वर्क कर रहा है, लीड जनरेशन में भी है, कंटेंट मार्केटिंग में भी है, बहुत सारे सेक्शंस पे फ्लिपकार्ट काम कर रहा है। बट अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ही काम ना करे, वेबसाइट ही प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे, तो फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर पाएगा, है ना। जिसके लिए ये बहुत जरूरी है कि फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से वर्क करे। ठीक है। और वेबसाइट को हब भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी मार्केटिंग आप करते हो, जैसे सोशल मीडिया पे आपने काम करा, क्यों? ताकि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए। गूगल पे आप वर्क कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे है। तो सभी चीज का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से विजिट करे, आपकी वेबसाइट पे आए। एग्जैक्टली। ठीक है। देन वेब एनालिटिक्स। अब वेब एनालिटिक्स का क्या मतलब है? देखिए वेब एनालिटिक्स की अगर बात करें तो ये एक टूल है, जो टूल गूगल का है, और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है डिजिटल मार्केटिंग का। हालांकि काफी सारे टूल्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, बट यहां पे इस टूल के बारे में मेंशन क्यों किया गया? जस्ट बिकॉज कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि आपके वेबसाइट में कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कौन कौन से विजिटर्स आ रहे हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, कौन कौन से पेजेस को विजिट किया, कौन कौन सी चीजों को बाय किया, मतलब हर एक चीज आपको यहां पे इस टूल में देखने को मिलती है। ठीक है। तो इस स्पेसिफिक सेक्शन में आप ये सारी चीजों को प्रॉपर देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। देन डिजिटल मार्केटिंग का फ्रेमवर्क, कि हमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से
डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना होता है, और ये एक्टिविटीज जो है वो अलग अलग मॉड्यूल्स की हेल्प से होती हैं। जैसे अगर हमें अवेयरनेस को क्रिएट करना है, तो अवेयरनेस के लिए हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, डिस्प्ले पे एडवर्टीजमेंट्स हमें रन करने होंगे। कंसिडरेशन चाहिए तो सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, परचेज करना है तो अफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन, मोबाइल मार्केटिंग, और अगर लॉयल्टी चाहिए तो मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये वो मेन मॉड्यूल्स हैं जो हमें जिनमें हमें वर्क करना होता है। इनके अलावा और भी काफी सारे मॉड्यूल्स हैं जो इन मेन मॉड्यूल्स के सपोर्टिंग मॉड्यूल होते हैं, जैसे ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये एक सोशल मीडिया का सपोर्टिंग मॉड्यूल है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग हम SEO के साथ पढ़ेंगे, उसमें सपोर्टिंग मॉड्यूल है। ठीक है, तो काफी सारे और भी मॉड्यूल्स हैं जिनको हमें प्रॉपर तरीके से अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग सेक्शन की हेल्प से कवर अप करना है। साथ ही साथ में इसमें हम चैट जीपीटी और कुछ AI के टूल्स को भी कवर अप करेंगे, जिसका यूज डिजिटल मार्केटिंग की एक्टिविटी के साथ साथ ही हमें परफॉर्म करना होता है। ठीक है, वो चीजें डिजिटल मार्केटिंग को और इजी बना देता है आपके लिए। जैसे मान लीजिए कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट की मार्केटिंग या कंटेंट की राइटिंग अगर आप मैनुअली करें, तो 1,000 वर्ड का ब्लॉग लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने कंटेंट राइटिंग अगर पहले कभी नहीं करी, तो 1,000 वर्ड का ब्लॉग लिखने के लिए 2-2.5 घंटे का टाइम इजिली लग जाता है। बट अगर उसी के लिए हम चैट जीपीटी के टूल का यूज करें, तो वही चीज आपकी 5 मिनट के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो टूल्स की हेल्प, बहुत सारे टूल्स को यूज करेंगे, हेल्प लेंगे, ताकि वो काम हम इफेक्टिवली, एफिशिएंसी के साथ बहुत बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि उस टूल की नॉलेज भी आपको मिल जाए और उसकी जो हेल्प है वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज में प्रॉपर तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकें, वर्क कर सकें। ठीक है, सो दैट विल बी अ बेसिक डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन सेशन। नेक्स्ट क्लास से हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें एक एक मॉड्यूल को पिक करेंगे, उसका थ्योरेटिकल पार्ट, एडवांस लेवल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि लाइव प्रोजेक्ट पे हमें अलग अलग सेक्शंस पे करनी होगी। ठीक है, तो गाइस अभी तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, देन कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट होती हैं। लिंक आपको आपके टाइम से पहले चला जाएगा। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे, मतलब जैसे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल 11 से 12 बजे के समथिंग आपको आपके व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर उसको लाइफ टाइम बेसिस पे सेव रखना है तो। अदरवाइज वो कुछ टाइम बाद वो रिकॉर्डिंग डिलीट भी हो जाती है, क्योंकि वो ड्राइव में होती है और ड्राइव को क्लियर भी करना होता है। ठीक है, सेकेंडली इस एक वीक तक के लिए आपकी जो क्लासेस है वो इसी टाइम पे कंडक्ट होंगी, 8 to 9। देन उसके बाद जैसे एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी जो मेन टाइमिंग है दैट विल बी 8:30 to 9:30। उसी टाइमिंग पे आपकी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी डाउट एंड क्वेरी के लिए आपके पास मेरा नंबर है ही है। आप कॉल या चैट के जरिए आप कांटेक्ट करना चाहें जब भी, जब हम मॉड्यूल्स को स्टार्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं। एंड ऑफ द क्लास, हर क्लास के एंड पे भी एक छोटा सा डाउट सेशन कंडक्ट होता है। जैसे मैंने जो भी पढ़ाया या जो भी सेक्शंस को हमने कवर अप किया, उसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप बीच में भी या एंड ऑफ द क्लास में भी, जैसे भी आप अपने एंड से क्लियर करना चाहें वैसे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तब इसके आगे की जो चीजें हैं, यानी कि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जो ट्रेनिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है देन गाइस, नेक्स्ट क्लास में आते हैं और इसके आगे के सेक्शंस को कवर अप करते हैं।